अध्याय जय जिनेन्द्र शुभाशीष गुरु चैनल का नया प्रोग्राम सरल समाधान में आज फिर आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके द्वारा प्रेषित कठिन जिज्ञासाओं का समाधान हम आपको दे रहे हैं। उसी क्रम में इस प्रोग्राम की सबसे प्रमुख बिंदु आज हम चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख जिज्ञासा रहेगी, जितनी भी क्लासें हैं हमारे चैनल की अथवा इस प्रोग्राम की, उनमें सबसे प्रमुख क्लास आज हमारी रहेगी। क्या जिज्ञासा है उसके बारे में आज चर्चा हम करने वाले हैं। जिज्ञासा हमारी है कि नमोकार मंत्र जो जैन धर्म का है, इस नमोकार मंत्र को हर व्यक्ति पढ़ता है। जैनी जब भी कोई कार्य किया करता है तो हर समय इस नमोकार मंत्र का जाप करता है। तो इस नमोकार मंत्र को किसने बनाया, कब बनाया, क्या महत्व है इसको पढ़ने से होता क्या है जिससे जैनी पढ़ते रहते हैं, इस मंत्र को सबसे पहले किसने लिखा, किस भाषा में लिखा और हम सही रूप से इसका उच्चारण कैसे करें, इन सभी बातों का हम आपको इस क्लास में समाधान देने वाले हैं। अतः आपसे निवेदन करूंगा कि अंत तक आपको क्लास देखना है, पॉज नहीं करना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है और अंत तक आपको बने रहना है, अन्य लोगों तक भी शेयर करना है। आइए इस जिज्ञासा का समाधान आज हम करते हैं। आप देखेंगे जैसे वैष्णव दर्शन में गायत्री मंत्र का महत्व है, वैसे ही अन्य जो धर्म है, मुस्लिम संप्रदाय हुआ, बौद्ध संप्रदाय हुआ, बौद्ध दर्शन हुआ, ईसाई दर्शन हुआ अथवा कहें सिख धर्म हुआ, ये जितने भी धर्म आदि हमारे हैं, इन सब में एक न एक विशेषता होती है, एक प्रमुख मंत्र हुआ करता है। वैसे ही इस जैन धर्म में एक प्रमुख मंत्र जिसका नाम है नमोकार मंत्र। इस नमोकार मंत्र का जो महत्व है, जो इसकी कहना चाहिए स्तर है, जैन दर्शन में सबसे ऊंचा है। जैनी जब भी कोई कार्य करता है तो इस नमोकार मंत्र को पढ़ा करता है। तो इसके संबंध से पहली जिज्ञासा ये है कि नमोकार मंत्र को नमोकार मंत्र ही क्यों कहते हैं, इसका नाम यही क्यों पड़ा है। इसका समाधान, नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, इस कारण से इस मंत्र को नमोकार मंत्र हम कहा करते हैं। नमोकार शब्द से स्पष्ट हो रहा है, नमोकार मतलब नमस्कार करने वाला, मंत्र मतलब मंत्र, तो जिसमें नमस्कार किया गया हो उसका नाम मंत्र है, नमोकार मंत्र। किसको? 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। तो ये परमेष्ठी होते कौन है, परमेष्ठी की परिभाषा क्या है, तो इसका समाधान, जो आत्मा के पदों और गुणों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। राजा, महाराजा और इंद्र भी जिनको सिर झुकाकर नमस्कार किया करते हैं, उनको हम परमेष्ठी कहते हैं। परमेष्ठी होते कितने हैं? परमेष्ठी 5 हुआ करते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। ये 5 परमेष्ठी हुआ करते हैं। अरिहंत जो अरिहंत परमेष्ठी हमारे हैं, सिद्ध जो मोक्ष में विराजमान हो गए हैं, आचार्य जो गण के नायक हैं, दीक्षा आदि दिया करते हैं, पंचाचार का पालन करवाते हैं, उपाध्याय जो संघ में जो साधु है उनको पाठन करवाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ावाते हैं, अथवा ये कहें कि स्वाध्याय करवाते हैं, और साधु जो सामान्य से उनके साथ साधु हुआ करते, संघ साधु होते हैं। ये 5 परमेष्ठी में इस नमोकार मंत्र में नमस्कार किया गया, इन 5 परमेष्ठियों को। इस कारण से इस मंत्र को नमोकार मंत्र हम कहा करते हैं। इसका नाम क्या है? मेन रूप से नमोकार मंत्र हुआ करता है। नमोकार मतलब नमस्कार करना, लेकिन यहाँ पर जो मंत्र है, इस मंत्र शब्द का अर्थ क्या है, मंत्र कहते किसे हैं, ये तो बताइए। तो इस मंत्र शब्द का समाधान, मंत्र किसे कहेंगे? जिसमें अनंत शक्ति और अनंत अर्थ विद्यमान रहता है, उसको हम मंत्र कहते हैं। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, दूसरे अर्थों में, जिसके नाम मात्र से, जिसके जपने मात्र से सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, जो रिद्धियां रहती है, सभी रिद्धियां जो सिद्धियां हैं उनको सिद्ध हो जाया करती है, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। तो इस मंत्र की 2 ऐसी परिभाषाएं हुआ करती हैं। तो ये नमोकार मंत्र का ऐसा हमें समझना चाहिए। तो ये है क्या, इसको हम पढ़ते कैसे, इसको ये कैसा मंत्र है, ये तो पढ़ के बताइए। तो आइए हम इस नमोकार मंत्र को पढ़ के बताते हैं। देखिए कैसे पढ़ना है। यदि आप इसको पढ़ना सीख जाएंगे तो आप
पहले तो पढ़ते ही थे। यदि इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे तो आपके लिए क्या होगा, और अधिक पुण्य का बंध होगा, पुण्य का शिक्षा का बढ़ेगा। देखिए नमोकार मंत्र कैसे पढ़ना है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। इस प्रकार से हर एक शब्द को प्रॉपर पढ़ना है और शुद्ध उच्चारण आपका होना चाहिए। लोग इस मंत्र को पढ़ते हैं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। ये जो आपका उच्चारण ऐसे होता है ये गलत नहीं है, लेकिन ठीक भी नहीं है, क्योंकि ये जो नमोकार मंत्र ये आर्य छंद में लिखा गया है। छंद मतलब इसकी प्रॉपर फिक्स लय हुआ करती है। यदि उस लय से आप किसी मंत्र को पढ़ेंगे, किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो उसका जो फल रहेगा उसका अधिक फल हुआ करता है, बशर्ते दूसरी ओर लय के अनुसार, दूसरी ओर लय के दृष्टिकोण से देखें तो ये आर्य छंद में लिखा गया, इसलिए आपको जैसे हमने आपको पढ़ के बताया वैसे ही आपको पढ़ना है। जैसे हमने आपको बताया ना कि नमो अरिहंताम पढ़ना है, उसके नमो सिद्धाम नमो आयर्याणम, इन दो पदों को साथ में पढ़ना है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे नमोकार मंत्र कहीं पर लिखा हुआ नमो अरिहंताम लिखा रहेगा, उसके बाद कोमा लगेगा, नमो सिद्धाम नमो आयर्याणम, इन दोनों के बीच में कोमा नहीं है, इन दोनों के बीच में कोमा नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो दो पद है इन दोनों को साथ में पढ़ना है। इसके बाद देखेंगे तो कोमा रहेगा, नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम के बाद कोमा रहेगा, और नमो लोये सवसाहूणम् वहां पर ही कोमा आपको मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों पदों के बीच में कोमा नहीं है, इसका मतलब ये होगा दो जो दूसरा और तीसरा पद इनको साथ में पढ़ना है। ये आर्य छंद हुआ करता है। एक बार और पढ़िए जी, पढ़ के बता दीजिए तो हम आपको एक बार पढ़ के बताते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। सावधानी आपको 2-3 इस संबंध में रखनी है, उच्चारण के संबंध में। ना नहीं बोलना है, ड़ा बोलना है। नमो अरिहंताम, नमो अरिहंताणम नहीं, नमो अरिहंताम चलना है। उसके बाद नमो सिद्धाम नमो आयर्याणम के बीच में आपको रुकना नहीं, इन दोनों पदों को साथ है बोलना है। ये दूसरी सावधानी। और अंत में एक सावधानी और आपको बताएंगे, नमो आयर्याणम नहीं, नमो आयर्याणम, ई है वहां पर, तो ई आपको पढ़ना है, नमो आयर्याणम। इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे तो जो आपका उच्चारण आएगा वह और भी ठीक और अच्छा हो जाएगा। इसमें यदि आप करेंगे, इस पद्धति से पढ़ेंगे तो आपको पुण्य अधिक लगेगा। इस नमोकार मंत्र को किसने बनाया है ये तो बताइए। इस नमोकार मंत्र को किसी ने नहीं बनाया है। यह मंत्र तो अनादि अनंत निधन मंत्र है, मतलब इसको किसी ने पहले ना बनाया है ना ये कभी खत्म होने वाला है। अनादि अनंत यह मंत्र है और हुआ करता है। तो ये सबसे पहले किसने लिखा था, कहीं ना कहीं लिखा तो मिला होगा, ये तो बताइए। तो इसका समाधान, यह जो नमोकार मंत्र है, इस नमोकार मंत्र को आचार्य पुष्पदंत जी महाराज श्री ने ईसा की पहली शताब्दी में श्री ग्रंथराज षटखंडागम जी में मंगलाचरण के रूप में प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया था। कब लिपिबद्ध किया गया था, मतलब कभी न कभी तो लिखा होगा, तो ये तो बताइए कब लिखा गया। तो लिखा है आचार्यों ने, यह ईसा की पहली शताब्दी में लिखा गया। किस ग्रंथ में लिखा गया, श्री षटखंडागम जी ग्रंथराज में लिखा गया था। किसने लिखा था, आचार्य पुष्पदंत महाराज जी ने लिखा गया था, उन्होंने लिखा था। किस भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा में लिखा गया था। किस रूप में लिखा, मंगलाचरण के रूप में लिखा था। इस प्रकार से इस नमोकार मंत्र के बारे में आपको पूरी बातें समझनी चाहिए। तो अनादि अनंत मंत्र है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। इस नमोकार मंत्र के और भी कोई नाम हुआ करते हैं क्या? हाँ, इस नमोकार मंत्र के लगभग 8 नाम शास्त्रों में पढ़ने को हमें मिला करते हैं। अनादि मूल मंत्र, अनादि निधन मंत्र, अपराजित मंत्र, महामंत्र, मूल मंत्र, नमोकार मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र आदि करके यदि आप देखेंगे तो लगभग 8 नाम आपको शास्त्रों में पढ़ने को इस संबंध में मिलते हैं। तो ये 8 नामों के द्वारा, 8 नाम है ही नहीं, जो नाम इसके रखे हैं ये नाम
उस नमोकार मंत्र को सिद्ध करता, मतलब जो नाम लिखा है उस नाम को वह सिद्ध करने वाला हुआ करता है। नाम कुछ है और काम कुछ है, ऐसा नहीं है। जैसे इसका नाम रखे गए 8, तो 8 कार्य वहां पर नमोकार मंत्र यहाँ पर हमारा किया गया। तो आपको इस संबंध में जानना चाहिए कि इसके लगभग हमारे लिए 8 नाम मिलते हैं। विशेष बात, इस नमोकार मंत्र में 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। 5 पद कैसे? नमो रिहंताड़म 1, नमो सिद्धाड़म 2, नमो आयरियाड़म 3, नमो वज्राड़म 4, नमो दशवसावड़म 5। ये 5 पद इसमें हुआ करते हैं। 35 अक्षर हैं और 58 मात्राएं इस नमोकार मंत्र में हैं। कभी यह होगा तो हम अपने ब्लैक बोर्ड में आपको समझाएंगे कि कैसे हम इसकी 35 अक्षर और 58 मात्राएं हम निकाल सकते हैं। किसी एक और नई वीडियो में हम इसके संबंध में बात करेंगे, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि इस नमोकार मंत्र को इसका महत्व क्यों दिया जाता है, इसका महत्व क्या है, भी तो बताइए, क्यों लोग इसको पढ़ते हैं। तो इसके महत्व के संबंध में शास्त्रों में एक और गाथा हम पढ़ने को मिलती है, जो आप लोग पढ़ा करते हैं। ऐसो पंच नमो यारो शब पावपणाशनो मंगलाड़म चे शब्बे सिंह पलमम होई मंगलम। ऐसो पंच नमो यारो, ऐसु मतलब इस प्रकार का ये पंच नमस्कार मंत्र सब पाव प्रणाशनो, सभी पापों का प्रणाशन नाश करने वाला है। मंगलाड़म चे शब्बे सिंह, सभी मंगलों में यह कैसा है, पहला मंगल है, इसलिए इसको परमम होई मंगलम बार बार हमें पढ़ना चाहिए। ये जो नमोकार मंत्र है सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य करने के पहले इसको पढ़ेंगे तो आपका वह कार्य मंगल रूप में होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए हर एक कार्य करने के पहले हमें इस नमोकार मंत्र को पढ़ना चाहिए। इस नमोकार मंत्र को हम किस किस अवस्था में पढ़ सकते हैं, शुद्ध है अशुद्ध, किस अवस्था में हम पढ़ सकते हैं। तो आप लोग पढ़ा कहते पूजा में लिखा उन्होंने, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा, आप पवित्र हो अथवा पवित्र हो, सुस्थितो दुस्थितोपि वा, स्वस्थ हो अथवा दुष्ट हो, मतलब स्वस्थ ना हो, बीमार हो। ध्यायेत् पंच नमस्कारम, ध्यान करने से पंच नमस्कार सर्व पापै प्रमुच्यते, जितने भी पाप रहते हैं वह प्रमुच हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो स्वस्थ हैं अथवा दुष्ट हैं, अपवित्र हैं अथवा पवित्र हैं, ऐसी कंडीशन भी होती है। तो इस नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं तो सही पाप हमारे दूर हो जाते हैं, हम स्वस्थता को प्राप्त हो जाया करते हैं। आज उन्होंने एक श्लोक और दिया है, आप पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, आप पवित्र हो अथवा पवित्र हो, सर्वावस्थांगतोपि वा, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में स्मरेत परमात्मा नाम साबाह्याभ्यंतरे शुचि। जो व्यक्ति इस नमोकार मंत्र को पढ़ा करता है, जो याद करता है, वह अंतरंग से और बहिरंग से क्या हो जाता है, शुचि पवित्र हो जाया करता है। ऐसा आपको समझना चाहिए। तो स्वस्थ हो अथवा अस्वस्थ हो, किसी भी अवस्था में इसको आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते हैं। अब किस अवस्था में आप शुद्धि की अवस्था में या नहीं है, उस अवस्था में आपको ध्यान में रखना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। नमोकार मंत्र को हम कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं तो बताइए, तो इसका समाधान। नमोकार मंत्र कहाँ कहाँ पढ़े, तो इसके लिए श्लोक है, दुखे सुखे भय स्थाने पथे दुर्गे ऋणे पीवा श्री पंच गुरु मंत्र से पाठा कार्य पदे पदे। दुखे सुखे भय स्थाने, दुखे दुख में, सुखे मतलब सुख में, भय स्थाने मतलब भय के स्थान में। जब भी आपको भय लग रहा हो उस स्थान पे आपको नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना, किसी व्यक्ति को यदि वैष्णव दर्शन का व्यक्ति है, उसको डर लगता है तो वो क्या कहता है, महावीर चालीसा का पाठ करता है। वैसे यदि आप जैनी है तो आपको क्या करना चाहिए, जैनी है तो अजैनी है, श्रद्धा में आप रखते नमोकार मंत्र में, तो आपको क्या करना चाहिए, नमोकार मंत्र का वहां पर पाठ करना चाहिए, तो आपका जो भय रहेगा वह दूर हो जाएगा। दुखे सुखे भय स्थाने पथे दुर्गे ऋणे पीवा, पथ में किसी रास्ते में आप जा रहे हो उस समय पर आप पढ़ सकते हैं। दुर्ग में किसी दुर्ग के स्थान पर, ऋणे पीवा मतलब भूमि के स्थान पर, युद्ध की भूमि के स्थान पर ऋणे पीवा। श्री पंच गुरु मंत्र से, इस 5 गुरु मंत्र को पाठ करने से, पंचगुरु मंत्र से पाठा कार्य पदे पदे, हर एक कार्य के करने से पहले आपको नमोकार मंत्र को पढ़ना चाहिए। आप कहीं पर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं उसके पहले आपको नमोकार मंत्र पढ़ें।
गाड़ी से कहीं पर जा रहे तब भी आप वहां पर नमोकार मंत्र पढ़ें। घर के बाहर कहीं आप जाए तब आप नमोकार मंत्र पढ़ें। खाना स्टार्ट कर भोजन करने के पहले नमोकार मंत्र आप पढ़ सकते हैं। कहीं घूमने के लिए जा रहे फ्लाइट से तब नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। बाइक से कहीं भी जर्नी करे तब नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। पढ़ाई करने के पहले नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। मंदिर जाए तब नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। रास्ते से जाए तो नमोकार मंत्र का मन पाठ कर सकते हैं। तो हर एक क्रिया में जहां जहां पे आपको लगता है कि हमें ऐसा होने की संभावना है, वहां पर अथवा जहां आप चाहते हैं कि हमारा जो कार्य वो सिद्ध हो, पुण्य का वृद्धि हो, पुण्य का हमारा क्षेम बढ़े, तो वहां पर आपको करना चाहिए नमोकार मंत्र को आप पाठ कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा, फायदा ही यहाँ पर नमोकार मंत्र को पढ़ने से मिलने वाला है। तो आप हर एक कार्य में यदि पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा वहां पर हो जाएगा। ठीक है, आपने बताया इस नमोकार मंत्र में 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं होती हैं। तो 35 अक्षर से कम भी इसमें होते हैं क्या, इसके बारे में बताइए। तो समाधान आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव ने श्री द्रव्य संग्रह ग्रंथ में 49वीं गाथा में लिखा। क्या लिखा? 35 16 56 चतुर्दुग मेघम चिज्जवज्जायेण परमेष्ठि वाच्याणम ऐणम चे गुरु वये सेण। नमोकार मंत्र में वैसे तो 35 अक्षर है, लेकिन इसकी हम कम कर सकते हैं। 35 अक्षर का भी हो सकता है, 16 के भी हो सकता है, 6 अक्षर का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 2 का, तो हम 1 का भी हम इस नमोकार मंत्र को बना सकते हैं। 1 अक्षर का भी हम इसको बना सकते हैं। 1 अक्षर का क्या होता है? ओम। इस ओम शब्द में 5 परमेष्टि यहाँ पर गर्भित हो जाया करते हैं ओम शब्द मात्र में। इसलिए आप देखते हैं जब भी किसी प्रकार का ध्यान अथवा जाप किए जाती है तो वहां पर ओम का उच्चारण हमेशा हुआ करता है। संधिधारा करते हैं वहां पर भी ओम का उच्चारण होता है। पूजा स्टार्ट करते तो ओम जय जय जय, इस प्रकार से ओम हमें मिलता है, क्योंकि इसे 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। स्वर बना दिया, ओम के माध्यम से सभी को नमस्कार यहाँ पर हो जाया करता है। इस प्रकार से इस नमोकार मंत्र के बहुत सारे हम विभाजन यहाँ पर कर सकते हैं। तो 35 कैसे है, 16 कैसे है, ऐसे भी कभी होगा तो हम इस बात को आपको समझा देंगे। कभी होगा तो क्लास होगी तो हम वहां पर बोर्ड पे आपको समझाएंगे कि 5 पद कैसे निकालेंगे, 35 अक्षर और 58 मात्राएं, जो 58 मात्रा विशेष है, इसको हम कैसे निकालें नमोकार मंत्र से, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा एक बार कर। ठीक है, तो इस बारे में आपको समझना चाहिए, जान के आपको रखनी चाहिए। इन सभी की बात हम कभी क्लास होगी तो वहां पर चर्चा कर देंगे। इस नमोकार मंत्र जो है इतना महत्व क्यों है, क्या चमत्कारी मंत्र है क्या? नमोकार मंत्र को जैनी हमेशा पढ़ता क्यों रहता है, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में बताइए। तो समाधान, आप शास्त्रों में देखा करते हैं कि एक अंजन चोर नाम का व्यक्ति था। जिंदगी भर वह चोरी करता रहा, लेकिन उसने नमोकार मंत्र ने सेठ जी मंत्र का सिद्धि कर रहे थे, उन सेठ जी को मंत्र की सिद्धि नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। वह दौड़ा उनके पास आता और पूछता है क्या कर रहे हो, बोले नमोकार मंत्र की सिद्धि कर रहे। तो उसने नमोकार मंत्र को सुना, लेकिन उसको तो मस्तिष्क में नहीं बैठा। वो क्या करता है, उसके ऊपर जाता है, वहां से कूद जाता है, पेड़ के ऊपर जाता है, वहां से वह कूद जाता है तलवारों के ऊपर। तलवारों के ऊपर जैसे कूदने लगता है तो वो कहता है आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन प्रमाणम। नमोकार मंत्र में उसकी इतना श्रद्धा थी कि सेठ की जो वचन वही प्रमाण, वही मुझे श्रद्धा है, वही सब कुछ है। इस प्रकार से उसने बिलीव किया और वहां पे जाकर वह जमीन में ना गिर करके वहां पर उस सिद्धि को प्राप्त हो गया, देव बना और आज वह मोक्ष में विराजमान है। तो ऐसे नमोकार मंत्र की महिमा है कि नमोकार मंत्र पढ़ने से अंजन चोर जैसा व्यक्ति भी तर जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अभी इसी समय देखें तो ग्वालियर में कई नमोकार मंत्र का कई प्रकार से मतलब अनुष्ठान किया गया, कई जापों का अनुष्ठान किया गया। तो इसका टेस्ट करने के लिए इस जाप से होगा क्या, इसका टेस्ट करने के लिए वहां पर क्या किया गया, 2 गमले रखे गए। सत्य घटना बता रहा हूँ आपको। 2 गमले रखे गए, एक गमले में तो सामान्य से पानी डाला गया और एक गमले में नमोकार मंत्र पढ़ते हुए पानी डाला गया। दोनों ही समान थे, दोनों ही सेम थे, सब कुछ तो समान थी, मिट्टी भी सेम है, पेड़ भी सेम है, उसी क्वालिटी के सब है, लेकिन अंतर कितना आया, एक में जल डाला सामान्य रूप से और एक में डाला नमोकार मंत्र पढ़ते हुए। आप आश्चर्य करेंगे कि जिस गमले में नमोकार मंत्र पढ़ते हुए पानी डाला गया था वह उसका जो पौधा था वह बहुत ही विशाल हुआ और फूल से लबालब हो गया, बहुत बड़ा हो गया। उसके पीछे जो दूसरा देखा, जो सामान्य जल के द्वारा डाला गया था, बड़ा किया गया था, वह जो जल था वह मात्र सामान्य ही रह गया। वह जो
पुष्प था, जो वृक्ष था, वह सामान्य ही रह गया। तो ये महिमा है नमोकार मंत्र की। नमोकार मंत्र पढ़ते यदि आप कोई कार्य करते तो उसका जो कार्य वह एक प्रफुल्लित हो जाता है, हर एक कार्य सिद्धि को प्राप्त हुआ करता है। इस प्रकार से नमोकार मंत्र का पूरा इतिहास यहाँ पर हुआ करता है। जो प्रमुख बातें थी उनके बारे में हमने आपके साथ चर्चा की। और भी कोई इस नमोकार मंत्र के संबंध में आपके पास जिज्ञासा है तो आप वह भी भेज सकते हैं। समय अनुसार उस जिज्ञासा का समाधान अवश्य किया जाएगा। और किसी दिन होगा तो इसकी जो मात्राएं हैं उनके बारे में निकालना सीखेंगे। 35 अक्षर का 16 अक्षर कैसे निकाल सकते हैं, 6, 5, 4, 2, 1 ऐसे अक्षर कैसे निकालेंगे नमोकार मंत्र को, वैसे ही हम आपको निकालने का प्रयास करेंगे, वही बताने का प्रयास हम करेंगे। अतः आपको चाहिए कि हर एक कार्य करने से पहले कुछ भी शुभ चाहते तो नमोकार मंत्र का अध्ययन जरूर करें। नमोकार मंत्र को जरूर ही पढ़ें और शुद्ध रूप से पढ़ें। जिस हमने आपको पढ़ के बताया इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, इस प्रकार से पढ़ना से चालू करेंगे तो आप स्वयं ही देखेंगे तो हमारे कार्य में कितनी बढ़ोतरी आ रही है, कितना हमारा पुण्य का बंध हो रहा है और हमें शांति मिलती है। कोई भी कार्य करें, आप जैनी है अथवा अजैनी, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नमोकार मंत्र को पढ़ के जरूर देखें, आपको उसका फल जरूर ही प्राप्त होगा। अतः आज की जो नमोकार मंत्र की विशेष क्लास थी यहाँ पर हम उसको संपन्न करते हैं। अगली क्लास में एक नई जिज्ञासा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अंत में एक निवेदन करूंगा कि आपके लिए वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में बताना आपको पसंद आई या नहीं। कोई बात नहीं आ रही समझ में या तो कोई नई बात उसको पूछना चाहते हैं तो उसको बताइए कमेंट करके, उसकी जिज्ञासा का समाधान हम करेंगे। ठीक है, चैनल से नए बने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, नमस्कार, जय श्री।